गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 से गद्य खंड का पहला चैप्टर नमक का दरोगा पाठ का तीसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि किस प्रकार से मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को नदी के तट पर रोका है और पंडित अलोपीदीन से बात संवाद हो रहा है। धर्म और धन में बहस छिड़ी हुई है, युद्ध छिड़ा हुआ है। देखते हैं कि धर्म और धन में कौन विजय होता है। आज हम इस भाग में देखेंगे पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर को अनेक प्रकार की लालच देते हुए, चिकनी छुपी बातें करते हुए उनसे कहते हैं कि हम आपसे अलग थोड़े हैं, आप और हम एक ही हैं। यहाँ तक हुआ था। अब आज हम उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। मुंशी बंशीधर ने कहा कि भाई, पंडित अलोपीदीन ने कहा कि भाई हम आपसे बाहर थोड़े हैं, अरे आप तो हमारे अपने हैं, आप ही के हमारे भगवान हैं इत्यादि इस प्रकार से। तो बंशीधर ने कहा कि हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते भाई, हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। जिस सहारे को उन्होंने चट्टान समझा, यानी मजबूत सहारा समझा, पैसे को देख रहे थे कि अब ये पैसा भी यहाँ काम होते हुए, पैसे से भी काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। आज तक उनसे इस प्रकार से कोई बात नहीं किया। स्वाभिमान आहत हुआ तथा धन पर जो उनका अखंड विश्वास था उस पे भी चोट हुआ उन्हें। किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें पता था कि अब हम खुल करके बोलेंगे। अभी दाम बताया नहीं कि कितना ले लीजिए, अब दाम बोलेंगे तब बात बन जाएगी। अपने मुख्तार से बोला, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। मुख्तार यानी कि सहायक कर्मचारी, एक प्रकार से समझिए कि पीए सहायक कर्मचारी था। उनका जो मुंशी था उससे बोले, भाई लाला जी साहब को 1000 का नोट दो। 1000, ये समझ लीजिए उस समय की बात है, 1930-35 के आसपास। 1000 उस समय का आज के 1 लाख के बराबर होगा कम से कम। क्या भाई 1000 का नोट दो साहब को, सीधे 1000 पर। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, क्या भाई इनको उपहार दो 1000 का, ये समय भूखे शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। कहा कि भाई तुम 1000 नहीं 1 लाख दे दो, तब भी मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग से डिगा नहीं सकता है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। पंडित जी कह रहे हैं कि धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता यानी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के ये मूर्खतापूर्ण निश्चय और देव दुर्लभ, जो लक्ष्मी जी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, उसका इस प्रकार से त्याग। मन में बड़ा झुंझलाहट हुआ कि बड़ा बेवकूफ़ है ये लड़का। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। किन दोनों में? धर्म में और धन में युद्ध होने लगा।
धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। भाई इधर से बोली पर बोली, रुपया पर रुपया बढ़ रहा था। 1 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। मार बाण पर बाण, प्रहार प्रहार, एकदम से राफेला सब छोटे छोड़े जा रहे थे। 5,000 दे दो भाई, नहीं 10,000, 15,000, 20,000 तक, यानी कि आज के डेट में 20 लाख हो गई। खड़े खड़े किसी को 20 लाख रुपया दे देना मामूली बात नहीं है। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सामने सम्मुख अकेला पर्वत की बात अटल अविचलित खड़ा था। धर्म पर उस धन का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वह अविचलित, बिना डगमगाए, अटल जो न टले, एकदम अद्भुत खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। यानी 20,000 तक पहुंच गए। क्या भाई, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, आगे आपका अधिकार है, आपकी मर्जी, जो चाहे सो करें। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ अलोपीदीन की ओर बढ़ा। जो चौकीदार था बेचारा, होमगार्ड था, क्या करता है, जो उसको डांटे, पकड़ो इनको। तो दरोगा जो गाली दे, कहाँ से बेवकूफ़ के पाले में पड़ गए, अरे कुछ 100-200 हम भी कमा लेते। हाँ, बढ़ा तो पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हो गए। पंडित जी को डर हो गया। अरे अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूं। बड़े बेचारगी, बड़े दीनहीन भाव से बोले कि बाबू साहब, दरोगा जी मुझ पर दया कीजिए, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चलिए मैं 25,000 तक आपको देता हूं। बंसीधर ने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है भाई। पहले ही मैंने कह दिया कि 30,000 नहीं 3 लाख देंगे तब भी नहीं संभव है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 गए। बंसीधर ने कहा, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। सोचिए, 40,000 यानी 40 लाख रुपया आज के ज़माने का। शायद ही कोई ऐसा हो जो कि ठुकरा दे इस प्रकार से। बहुत बड़ी रकम है, छोटी मोटी रकम नहीं है। कहा कि अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। होमगार्ड को बोले, तुरंत इनको अरेस्ट कीजिए, हिरासत में लीजिए, बहुत हो गया इनका नाटक। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म विजय हुआ, वहां पर धन पराजित हुआ। अलोपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा कि एक आदमी आ रहा है भाई, हथकड़ी लिए। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। अब निराशा और कातर दृष्टि से, ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं कि शायद कोई मेरा मदद कर दे, कोई मुझे छुड़ा दे। घबराए हुए नजरों से, ललचाए हुए नजरों से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर के गिर पड़े। भाई, जब आदमी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है ना, तो बड़ा आघात होता है, हार्ट अटैक तक का नौबत हो जाता है। लेकिन वो मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़े कि अब तो इज्जत गई। दुनिया सोती थी पर जीभ जागती थी। कह रहे हैं कि दुनिया तो सोती थी, यानी आंख बंद किया, लेकिन सबके मुंह खुले हैं। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी,
जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। सुबह हुआ, यह खबर पूरा एकदम से आग की तरफ फैल गई कि पंडित तलोपी दिन नमक का गलत व्यापार करते, अवैध व्यापार करते हुए पकड़े गए। अब सब के सब जो खुद चोर थे सब बुराइयां करने लगे। पंडित जी, अरे हम कहते थे ना कि इतना बड़ा आदमी और जरूर कोई ना कोई गलत काम करते होंगे। अरे बताइए, छी छी छी, ऐसा गलत काम करते थे, हे भगवान। वो लोग ये इस बात पे टिप्पणी करे थे जो दूध में पानी मिला करके पानी को दूध के नाम पर बेचते थे, खुद चोरी कर रहे हैं। कल्पित रोजनामचा, हर रोज की कार्यवाही लिखने वाला रजिस्टर जिस पर होता है, तो यथार्थता से यानी कि फील्ड में जाकर के नहीं, कल्पना से लिख दे कि आज यहाँ इतना हुआ, इतना हुआ, यानी झूठी रजिस्टर भरने वाले जो क्लर्क थे, जाली दस्तावेज बनाने वाले जो नकली दस्तावेज तैयार करते थे, कागजें तैयार करते थे, सेठ साहूकार जो रेल बिना टिकट का सफर करते थे ट्रेन में, वो भी आज एकदम गर्दनें हिला हिला करके एकदम खूब झूम झूम करके उनकी बुराइयां कर रहे थे पंडित जी के। जब दूसरे दिन पंडित तलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अभियुक्त यानी अपराधी या दोषी हो करके अब दूसरे दिन भाई कोर्ट में पेश हुआ, चालान कर दिया गया। ग्लानि पाप का बोध हो रहा है, क्षोभ, गुस्सा भी आ रहा है। पूरे शहर में हलचल मच गई कि पंडित जी अब जमान जेल जाने वाले हैं, कचहरी जा रहे हैं, न्यायालय जा रहे हैं। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, इतनी भीड़, वहां हर लोग परेशान थे पंडित जी को देखें, क्या ऐसा इनका दशा है, कैसा हाव इस समय है, क्या कर रहे हैं। भीड़ में के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रह गया था। इतनी भीड़ पंडित जी को देखने के लिए, इतने सम्मानित, इतने प्रतिष्ठित आदमी आज हथकड़ी लगे हुए कैसे लग रहे होंगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आरोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। भाई ये नहीं बिके, अब अदालत में तो सब लोग बिक जाएंगे ना, जज से लेकर के वकील, मुंशी सब बिक जाएंगे। और उनको भरोसा था कि यहाँ काम नहीं किया तो वहाँ तो काम कर ही जाएगा। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, अमले उनके सेवक थे। अमला यानी कचहरी के छोटे मोटे कर्मचारी, अधिकारी लोग उनके भक्त थे। छोटे मोटे कर्मचारी के तो बातें छोड़ दीजिए, वो तो गुलाम थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। वकील मुख्तार वकील से थोड़ा छोटा नीचे, ये सब उनके आज्ञा पालक थे। अर्दली अफसर का निजी चपरासी, जिसको पीए बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। चौकीदार, ये लोग तो बिना माल के गुलाम, यानी कि उनके आगे पीछे बस जी हुजूरी करते रहते थे, पैसा भी ना मिले तब भी। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, मतलब हैरान हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आरोपी दिन ने क्यों यह कर्म किया, सब लोग इसलिए ना हैरान थे कि ये ऐसा काम क्यों किए भाई, इतना बुरा काम, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए।
इसलिए लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि वो आखिर में कानून के पंजे में फंस कैसे गए। भाई उन्हें तो पैसे के दम पर सब कुछ कर लेना आता है। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। कह रहे ऐसा मनुष्य जिसके पास हर असाध्य को साध्य करने वाला धन का साधन है, असाध्य जिसका इलाज ना हो सके, और अनन्य वाचालता, बोलने में प्रखर भी थे, पैसे से सब कुछ करने वाले थे, फिर भी वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अब वहां जो भी मिल रहा था, और ही पंडित जी चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, उन सबको पता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। पूरा फौज, जितने नामी गिरामी बड़े बड़े वकील थे, सब उस केस को लड़ने के लिए तैयार कर दिए गए। केस को लड़ने के वास्ते निमित्त यानी वास्ते पूरा वकीलों का एक फौज तैयार कर दिया गया, सेना तैयार कर दी गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब कचहरी में धर्म और धन में युद्ध हो गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डबाडोल। अब इनके पास कोई वैसा सबूत नहीं था, सिर्फ ओरल सबूत ही था, जबानी कह लें, जितना भी कह लें। गवाह थे तो सब बिक गए, पैसे के आगे सब डबाडोल, मतलब इधर के उधर हो गए। अब इन्हें कोई वो नहीं था, बस अपनी भाषण के अलावा, और कचहरी में जबानी भाषण को कुछ नहीं माना जाता है जब तक कि उसके प्रति कोई प्रमाण न हो। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशी बंशीधर समझ गए कि यह न्यायालय भी, जज भी पंडित आलोपी दिन की तरफ ही है। हमारी आग्रह, हमारी अनुनय विनय को बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वहां जितने भी कर्मचारी थे, जज से लेकर के मुंशी अर्दली, सब पक्षपात कर रहे थे, पंडित जी की ही पक्ष ले रहे थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कह रहे जहां पक्षपात हो वहां न्याय नहीं हो सकता, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। इनके पक्ष से कोई वकील भी नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं प्रस्तुत कर सके, कोई साक्ष्य नहीं दे सके कि पंडित जी ने ही गलत काम किया है, पंडित जी की वो गाड़ी थी या कुछ था। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ यानी निर्णय, डिसीजन, अपने निर्णय में उन्होंने लिखा, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, कि पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। उन्होंने लिखा कि जो पंडित आलोपी दिन के खिलाफ प्रमाण पेश किए गए वो सब निर्मूल है, उनका कोई आधार नहीं है और भ्रमात्मक है, भ्रम फैलाने वाला है। वह एक बड़े आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो।
है पंडित जी तो खुदे लाखों करोड़ों में खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये थोड़े मोड़े 1000-2000 के लाभ के चक्कर में ऐसा काम करेंगे। ये भ्रम फैलाने वाली बात है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। कह रहे हैं कि हालांकि मुंशी बंशीधर जो नमक विभाग के दरोगा, उनका कोई बहुत दोष नहीं है, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके इस व्यवहार से एक भले मानुष को, एक सम्मानित व्यक्ति को अपमान का दंश झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। क्या भाई, हम खुश हैं कि उन्होंने कर्तव्य निष्ठा दिखाई, लेकिन इस नमक हलाली में इन किए गए उपकार को मानने वाले उनके बुद्धि विवेक को भ्रष्ट कर दिया। वो घूसखोर हो गए हैं, ऊपर उल्टे ऊपर लग गया, समझ लीजिए। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, भविष्य में उन्हें सतर्क रहना चाहिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। आगे के भाग हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ परेशानी हो आप लोगों को तो आप फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।